साथ जो है बच्चे के नाम से जब पहचान बनता है बच्चों के नाम से, तो और भी उनको गर्व होता है। बाबा साहब ने भी कहा है कि बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। मैं आज भी अपनी बेटियों को बेटा ही मानता हूँ। जब हमारी बेटियाँ पैदा हुई, एक से एक लगातार 3 बेटियाँ पैदा हुई, तो इस समाज के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी बेटियाँ ही हो रही हैं। अपने बेटे बेटियों या अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको आगे लाना नहीं चाहते। अपने तो मंच पे बैठ जाएंगे लेकिन महिलाओं को घर छोड़ जाते हैं। तो यह देख करके बहुत सारे लोग तमाम तरह के कमेंट करते थे कि ये तो इनका धंधा हो गया है, ये मंच पे ले जा रहे अपने बेटियों को गीत गवाते हैं, ये इनका पेशा है। लखनऊ में जब एक कार्यक्रम हो रहा था बाराबंकी में, वहाँ राहुल नागपाल जी मिले और राहुल नागपाल जी जब इनका गीत सुना तो वह वंदना जी से मिले और कहा कि आप दिल्ली आओ। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनके भाई रमन कुमार जी का। हम इस समय मौजूद हैं वंदना सिद्धार्थ जी के घर पे। वही वंदना सिद्धार्थ जो लाइव लॉर्ड बुद्धा के कार्यक्रम में गई थी और उनका एक वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हुआ कि आज मिलियन में भी लोग उनको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। वास्तव में जो उनका संबोधन था वो संबोधन बहुत ही मायने रखने वाला संबोधन था। बहुजन महापुरुषों के जो इतिहास को लेकर के पूरी चीज़ें इतना बेहतर तरीके से पिरो करके रखा गया था, उस संबोधन को लेकर के आज बहुत बखूबी तरीके से चर्चा हो रही है। और आज हम उसी वंदना सिद्धार्थ जी के पिताजी से मिलने आए हुए हैं, जिन्होंने उनको उस वंदना सिद्धार्थ को एक बड़े स्तर पर ले जाकर के एक बड़े मुकाम पे खड़ा किया। उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पावदान आपने किस तरह की सीढ़ी तैयार की कि आज वंदना सिद्धार्थ पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी चर्चित होने जा रही हैं। वंदना सिद्धार्थ को वंदना सिद्धार्थ बनाने वाले उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारी जानकारी जानेंगे कि आखिर आपने ये लड़ाई कैसे लड़ा और कैसे इनको इतने मुकाम तक लेके गए। तो मेरे साथ मौजूद है वंदना सिद्धार्थ जी के पिताजी। सबसे पहले तो मेरे फाउंडेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमो बुद्धाय और जो भी दर्शक बंधु हैं सबका जय भीम। और मैं आपके चैनल 7 टाइम न्यूज़ का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय राजा राम सिद्धार्थ मेरा नाम है और ग्राम भगवानपुर खुर्द का निवासी हूँ। जनपद कुशीनगर मेरा ज़िला है और मैं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूँ। आपकी लिखी हुई चीज़ें आप इतना बेहतर तरीके से लिख करके और ये आगे आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई? सबसे पहले तो जब पढ़ाई पीरियड में था तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और किताबें पढ़ते पढ़ते मैं कविता भी पढ़ता था और कविता पढ़ते पढ़ते मैंने कविता लिखना शुरू किया। सबसे पहले मैं जब क्लास 8 में था तो एक मैगज़ीन निकली थी जिसमें सभी जो बच्चे थे, छात्र थे, छात्राएं थी, उनसे कलेक्ट करना था कि सभी लोग अपना अपना कोई कविता लिख के दो या चुटकुले लिख करके दीजिए। तो मैंने भी एक कविता लिखा था, धरती करके उस कविता का नाम था। सभी का तो रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन मेरी वो कविता उस मैगज़ीन में छपी और क्लास 8 में ही जो कविता छपी सभी लोगों ने पढ़ा और सराहना की। तभी से जो है मैं लिखने प्रेरणा मिल गई और मेरा मनोबल बढ़ गया और मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और लिखते लिखते अच्छा लिखने लगा। यानी ये कहा जाए कि जो चीज़ें आप लिख रहे थे, पढ़ रहे थे अपने समय में, वो चीज़ें जब एक बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाए तो वही चीज़ें आप अपनी बेटियों के अंदर वही प्रेरणा उन्होंने सिखाने का प्रयास किया और आज उसी की देन है कि आज वंदना सिद्धार्थ इतनी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। क्यों जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य खुद नहीं कह पाता है लेकिन अपनी बात को दूसरों के माध्यम से पहुँचाता है और उसको उस पर भी गर्व होता है कि हमारी बात कोई जो है पहुंचा रहा है समाज को। तो मैं चूँकि अपने गीतों को, अपने कविताओं को स्वयं न कह करके उन कविताओं को बहुजन समाज में और अपने बेटियों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं और भविष्य में भी यह कार्य करते रहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि सर जब बेटियां जब आगे बढ़ती हैं समाज में बहुत सारी चीज़ें सहने के लिए मिलता है। कोई ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जब संघर्षरत जीवन जब आपका रहा हो, जब आप ये सही चीज़ें सिखा रहे हो तो किस तरह की सामना करना पड़ा हो? समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं जो कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं
जब हमारी बेटियां पैदा हुई, एक से एक लगातार 3 बेटियां पैदा हुई, तो इस समाज के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी बेटियां ही हो रही हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं और मानता भी हूं, बाबा साहब ने भी कहा है कि बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। मैं आज भी अपनी बेटियों को बेटा ही मानता हूं और आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटियां जो है मेरा नाम रोशन कर रही हैं। अक्सर सिद्धार्थ जी ये सुनने में आता है, अक्सर लोग कहा करते थे कि अभी जब मैं आया तो लोगों से भी पूछा भी कि आपके बारे में, तो लोग बता रहे थे कि आप जब पढ़ रहे थे उस समय एक दिन में 3-3 उपन्यास पढ़ लेते थे। और क्या लगता है कि उस उपन्यास, उसी रिसर्च की देन है कि आज आप बहुत बेहतर तरीके से लिखते हैं? देखो, कुछ लिखने के लिए शब्दों का भंडार होना ज़रूरी है, और यह मैं शुरू से ही किताबों से और उपन्यासों से, तमाम पत्र पत्रिकाओं से जब मैं पढ़ता था तो तमाम तरह के नए नए शब्द हमारे जहन में आते थे जो आज काम दे रहे हैं कविता में और गीतों में पिरोने के लिए। वो सारे शब्द आज काम आ रहे हैं। कोई ऐसी कविता आप अपने हाथों से जो लिखा जो बहुत वायरल हो, आपको बहुत प्रिय हो, वो सुनाने का प्रयास करेंगे? तो जो भी हमने लिखा वो सारे के सारे प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस समय जो वायरल हो रहा है हमारा वंदना सिद्धार्थ के माध्यम से, मेरी बेटी के माध्यम से, वह मुझे बहुत पसंद है। वह कविता है कि हम भीम की औलाद हैं, सम्मान के लिए हम जान भी दे देंगे संविधान के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। वास्तव में कलम की ताकत, और कलम की ताकत से इन्होंने जो रचनाएं की वो बहुत ही लाजवाब है। हम लोग भी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। आज हम लोग जो माइक लेकर के बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कम समय में हम लोगों को सिखाया, पढ़ाया और आगे बढ़ाया। बहुत लंबी बातचीत होगी सिद्धार्थ जी के साथ, क्योंकि वास्तव में बहुजन मूवमेंट को लेकर के लड़ाई लड़ना, लिखना पढ़ना अलग बात है। अगर आप चाहे होते तो अन्य और फील्ड थे, आपने बहुजन मूवमेंट का फील्ड क्यों चुना? जब मैं पहले तो मेरी शिक्षा दीक्षा वेस्ट बंगाल में हुई है। मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे, जॉब किया करते थे। तो 12वीं तक 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा, और जब यहाँ आया तो यहाँ का माहौल कुछ और था। यहाँ का माहौल बहुजन मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहा था, जो अभी पश्चिम बंगाल में अभी उतना नहीं था। तो जब हम आया तो तमाम हमारे दोस्त मित्र मिले, जिसमें से मुख्य रूप से हरेंद्र कुमार गौतम, जो पिपरही के निवासी हैं और बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिली और बाबा साहब के बारे में जाना। उसके पहले मैं बाबा साहब के बारे में नहीं जानता था, काशीराम साहब के बारे में नहीं जानता था। लेकिन जब इन दोस्त मित्रों से जब मिला तो मुझे बाबा साहब के बारे में जानकारी हुई, बाबा साहब की किताबें मैंने पढ़ी, और उसी समय से मैं बहुजन मूवमेंट से जुड़ गया। लगभग सन 1990 से मैं बहुजन समाज के मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा। अपने गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से भी मैं मंच पे आता रहूँगा, बेटी के माध्यम से। कहा जाता है कि समाज की लड़ाई, हर लोग अलग अलग हिस्से में अपनी कमान संभालते हैं और अपनी लड़ाई को तरह तरह के आधार पर लड़ते हैं। आपने अपनी लड़ाई कलम की ताकत से बेटियों को सिखा करके आपने आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ जी, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है कि जब आपकी बच्ची जो है इतने बड़े मुकाम पे जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक दौर था जब लोग जो है बहुत सारी चीज़ें कहा करते होंगे, तो उस चीज़ के बारे में कुछ बताएंगे? लोग तो जैसे शुरू में जब बाबा साहब का नाम लिया जाता था, जय भीम लिया जाता था, तो तमाम तरह की नज़रें जो है उठती थी कि जय भीम कौन है, जय भीम कौन है। लेकिन जब हम लोग जान गए कि जय भीम क्या है, तो फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते रहे। इस मोमेंट को बढ़ाने के लिए जगह जगह हम लोगों ने कार्यक्रम किए, लोगों को समझाया, मंच के माध्यम से, गीत के माध्यम से, गांव-गांव जा कर के और कार्यक्रम किया और लोगों को जागृत किया। तो ये सारी बातें हैं बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में, इसलिए कि बहुजन समाज बाबा साहब का ऋणी है, हम लोग भी ऋणी हैं। आज बाबा साहब न होते तो आज बहुजन समाज भी आज इस स्थिति में नहीं होता। इसी बात को मैंने वंदना सिद्धार्थ के जो कविता पढ़ी हैं, ये सारी बातें मैंने उसमें लिख दिया है, जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आज वायरल हो रहा है। आज वंदना सिद्धार्थ जी की पहचान
भले ही बहुत आगे हो, लेकिन उसमें जो कलम की ताकत उनके पिताजी ने दी, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जैसे जब बच्चे लायक होते हैं तो पिता का जो है गर्व महसूस होता है। पिता जो है बच्चे के नाम से जब पहचान बनता है, बच्चों के नाम से, तो और भी उनको गर्व होता है। तो चूँकि अब हमारा नाम हमारे बच्चों के नाम से जाना जा रहा है कि ये वंदना सिद्धार्थ के पिताजी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा था समाज के लिए कुछ करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। अभी आप वंदना सिद्धार्थ जी के पिताजी से बातचीत की, बहुत बखूबी तरीके से, बहुत गहर अध्ययन इन्होंने किया है, बहुत सारी जानकारियाँ इनके पास है, मोमेंट को लेकर के बहुत सारी जानकारियाँ। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि किसी चीज़ को अपनी जो अंदर की बात है दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर देना और उसी भावना को लोगों के बीच में लेकर के आना, एक बहुत अलग हुनर होता है। जानते हैं कि आखिर वंदना सिद्धार्थ जब इस मुकाम पे जा रहे हैं तो बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्षों में बहुत सारे साथी आपके साथ छोड़ दिए होंगे, लेकिन कुछ साथियों ने साथ दिया। तो उसमें से कुछ लोगों का नाम बताएंगे जिन्होंने आपका बहुत सहयोग किया? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब मैं अपनी बेटियों को किसी कार्यक्रम में लेकर जाता था, अक्सर हमने देखा है कि मंचों पे पुरुषों की भीड़ ज़्यादा होती है, औरतों की भीड़ कम होती है। लोग अपने बेटे बेटियों या अपने घर के जो महिलाएं हैं उनको आगे लाना नहीं चाहते। अपने तो मंच पे बैठ जाएंगे, लेकिन महिलाओं को घर छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरा सोच कुछ अलग था। मैं चाहता था कि मैं ना पहुंचूं, मेरे बच्चे पहुंचे। तो मैं वंदना को मंच पे पहुंचाता था। तो यह देख करके बहुत सारे लोग तमाम तरह के कमेंट करते थे कि ये तो इनका धंधा हो गया है, ये मंच पे ले जा रहे अपने बेटियों को गीत गवाते हैं, ये इनका पेशा है। मैंने उन पर जो है कोई केयर नहीं किया, कहा कि कहने दो, एक समय आएगा जब लोग कहेंगे कि नहीं अच्छा किए हैं। तो वंदना सिद्धार्थ को आगे पहुंचाने में सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली का हाथ है। उनकी मम्मी हैं, उनके छोटे भाई हैं, बहनें हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया। और विशेष करके मैं बताना चाहूँगा कि लखनऊ में जब वंदना जी थी, लखनऊ में जब एक कार्यक्रम हो रहा था बाराबंकी में, वहाँ राहुल नागपाल जी मिले। और राहुल नागपाल जी जब इनका गीत सुना तो वह वंदना जी से मिले और कहा कि आप दिल्ली आओ और हम आपको और आगे बढ़ाएंगे। तो उनके सानिध्य में वंदना जी और भी आगे बढ़ी, उनका भी बहुत योगदान है। मैं उनका भी साधुवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। वास्तव में कोई भी चीज़ें जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी एक कतार बढ़ती जाती है, लोग सहयोग करते हैं, खुल करके लोग सहयोग करते हैं। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उस तरह की पावदान जब लोगों को मिलता है तो बड़े मुकाम पे जाते हैं। वास्तव में जितना हक वंदना सिद्धार्थ जी के पिताजी ने निभाया है, उससे कम हक हम ना कहें, उससे कई गुना हक उनकी माँ जी ने जो है उनको आगे बढ़ाने में किया। मैं उनसे भी बात करूँगा। साथ वंदना सिद्धार्थ जी की माता जी हैं। वास्तव में जितना मेहनत अगर पिताजी करते हैं तो परिवार में बेटियों को लेकर के उतना मेहनत माँ भी करती है। तो इस चीज़ को हम कभी भी कम नहीं आंकते। भले समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं कि महिलाओं को लोग कम आंकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों से ज़्यादा मेहनत महिलाएं करती हैं। हमारे साथ वंदना सिद्धार्थ जी की माता जी हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले तो मेरे फाउंडेशन में स्वागत है। सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धा। आपने वंदना सिद्धार्थ जी को आगे बढ़ाया, इतनी मुकाम पे हैं आपकी बेटी, इतनी अच्छी जगह पे जाकर के वायरल हुई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या लगता है कि आगे चल कर के वंदना सिद्धार्थ ऐसे आगे जाएंगे? कि आशीर्वाद दे रही हैं आप? जी सर, बहुत आगे हमारी बेटी जाएगी। तो ये वंदना सिद्धार्थ जी की माँ थी जिन्होंने बताया देहात में रह करके और इतनी बड़ी मुकाम उन्होंने हासिल करवाया है। तो कहीं ना कहीं एक बात देखा जाए तो बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा। तो अभी आप वंदना सिद्धार्थ जी के पिताजी राजाराम सिद्धार्थ जी को सुना और उसके बाद उनकी माता जी को सुना। साथ में इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनके भाई रमन कुमार जी का। रमन जी भी बहुत हम लोग अक्सर आया करते थे।
एक छोटा भाई उनका रमन जी हैं, वो वीडियो की एडिटिंग से लेकर के और सिस्टर को लेकर के, जैसे आज समाज में अगर कोई बेटियां आगे बढ़ती हैं तो उनके परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उसमें भाइयों का भी हिस्सा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि समाज के लोग तो बोलने वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जब वायरल हो जाते हैं तो लोग और बोलते हैं, लेकिन तब अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब वायरल नहीं होता है तो लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। लेकिन वास्तव में कहा जाए धन्य है परिवार जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ जी को अक्सर हम लोग देखा करते थे, जब हम इनके यहाँ पढ़ा करते थे, हम लोग उन्हीं के स्कूल के पढ़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज़ें डाला जो वो चाहते थे। तो सिद्धार्थ जी की पूरी फैमिली मिल करके वंदना सिद्धार्थ को आगे बढ़ा। एक और नाम इस परिवार में जुड़ा हुआ है, साधना सिद्धार्थ, जो संगीत की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो भी बाबा साहब के मोमेंट को ही लेकर के आगे बढ़ती। तस्वीर है, जिस तस्वीर के वजह से जिस कार्यक्रम में गई थी और लाइव लॉर्ड बुद्धा का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसी कार्यक्रम में वंदना सिद्धार्थ को एक बहुत बड़ा मुकाम मिला। साथ में इनके पिताजी को जो है ये गेस्ट ऑफ ऑनर्स का जो है फ़ोटो मिला था, जिसमें उनको जो सम्मानित किया गया था। साथ में एक चीज़ और खूबी देखने की ज़रूरत है कि ये पूरा परिवार में जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, वहाँ पे टोटल बाबा साहब बुद्ध की विचारधाराएं हैं, और जहाँ पे बाबा साहब और बुद्ध की विचारधाराएं जिस परिवार में होती है, उनके बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए सिद्धार्थ जी ने जितना मेहनत किया वो बहुत ही देखा जाए तो अग्रसर है। एक साथ और भी बताया, वो हमेशा लिखने का काम करते थे, अक्सर लिखा करते थे, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है, और साथ में स्कूल के भी माध्यम से समाज की सेवा की, समाज को आगे बढ़ाया। साथियों, वंदना सिद्धार्थ के वजह से इनके पिताजी की और उनके माताजी से आपसे बातचीत हुई। ऐसे बहुत सारी समाज की जो है बेटियां आज आगे बढ़ कर के मेहनत कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत साधुवाद।